और एक खबर अब उस डायस से लेकर आते हैं जिस डायस पर लोग ऐतिहासिक संशोधन करते हैं और अध्ययन भी करते हैं बड़े लंबे समय से। आपने सुना होगा मोहनजोदारो, एक ऐसा शहर जो हड़प्पा का उपनगर भी माना जाता है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर। एक ऐसा शहर जो बिल्कुल अनुशासित ढंग से बिठाया गया, ऐसा शहर जो बड़ा सुशोभित रहा, ऐसी जगह जहाँ जिस सभ्यता के विषय में ये कहा जाता है कि उस वक़्त कृषि, इंजीनियरिंग, लोगों की सोच, समझ सब बड़ा ही विकसित था। और एक ऐसा शहर जहाँ लोगों ने अपने आप को जीवन व्यतीत करने के लिए बड़े ही अनुशासित ढंग से बसाया था। उसी शहर से अब एक नए सिरे से नई खबर आ रही है। वही मोहनजोदाड़ो जो इस वक्त पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का ये बड़ा ही अति प्राचीन शहर, जहां मानव कंकाल मिले, जहां जानवरों के कंकाल मिले, जहां पशु पक्षियों के कंकाल मिले, वहां इस वक्त अभी 2 दिन पहले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज मिली है। जी हाँ, इस महत्वपूर्ण चीज का एक छोटा सा पार्श्व भी आपको बता देते हैं। अभी 2 दिन पहले से जो बड़ी तेज बारिश हो रही है, वो पाकिस्तान में भी इस जगह पर जहां ये मोहनजोदड़ो का ये पूरा जो पुरातत्वीय उत्खनन है, इसी साइट के आसपास में एक छोटा सा गांव है, धांड गांव। इस धांड गांव के पास एक उत्खनन हुआ, और वो उत्खनन ऐसे नहीं हुआ, बारिश के कारण एक खंदक बनाना पड़ा, और खंदक बनाते बनाते एक छोटी सी चीज मिली है। इसे जो जानकार लोग हैं उन लोगों ने ये कहा कि ये तो पेंडेंट जैसी चीज है। लेकिन पेंडेंट जैसी जो चीज जो है, पेंडेंट, तो इस पेंडेंट को अगर समझे तो ये पेंडेंट है बुद्ध का। अब है ना आश्चर्य वाली बात। अब ये आश्चर्य जो है आप दुनिया के सामने लेकर आए। एक वहीं के निजी गाइड हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट गाइड कहलाते हैं, उस टूरिस्ट गाइड के सबसे पहले ये बात ध्यान में आई। उन्होंने इस चीज़ को उठाया और वहाँ के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं साइट पर जिनका ड्यूटी है, उनको ये चीज़ दिखाई, और फिर उन्होंने कहा कि ये तो बुद्धा पेंडेंट है। बुद्धा पेंडेंट, गले में लटकाने वाली जैसी कोई चीज़। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का काल, ये उस वक्त का काल माना जाता है जो गौतम बुद्धा के पहले का है। और वहां बुद्धा पेंडेंट जैसी कोई चीज मिलना, ये इस बात को बल देता है कि बौद्धों की जो जीवन शैली है और उनकी जो पूजा प्रार्थनाएं हैं, इनमें एक बात कही जाती है, एच बुद्धा अतीता च, एच बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना जय बुद्धा अहं वंदामि सभ्यता। बौद्धों के पास उनके टेक्स्ट में इस बात की पूरी ऐतिहासिक उपलब्धि है, और वहां पर यह लिखा भी गया है कि गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं। और ये जो बुद्धा पेंडेंट मिला है सिंधु संस्कृति में, इस चीज का एक बड़ा विशेष महत्व है। अभी 2 दिन पहले की ये बात है, लेकिन जो ऐतिहासिक पुरातत्वीय चीजों का सर्वेक्षण, अध्ययन और उसका संरक्षण करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो सब इस पर बड़े जोरों से स्टडी में लगे हैं, बड़ी मजबूती से स्टडी में लगे हैं। और इसमें से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये भी उस बुद्धा पीरियड का हो सकता है जो बुद्धा पीरियड गौतम बुद्धा के पहले का है। यानी कि हम सीधी भाषा में समझे तो बौद्ध संस्कृति के ये तार उस संस्कृति से जुड़ते हैं, और प्राचीन ऐतिहासिक विरासत से बौद्ध संस्कृति के ये तार अब जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है जो मिला है। तो ये आप तक पहुंचा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी खबरें छपी है, और पाकिस्तानी संस्कृति विभाग के प्रवक्ता ने भी इस विषय में एक कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि ये जो बुद्धा पेंडेंट जैसी दिखने वाली जो चीज़ है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, और इसका अध्ययन करके इसका ऐतिहासिक मूल्य भी जांचना चाहिए, और ये भी तय होना चाहिए कि इसका काल क्या रहा, ये किस काल का है। क्योंकि ये
इस वक्त के जो आधुनिक संशोधन है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मोहनजोदड़ो शहर में इस चीज़ का मिलना, यानी कि बुद्धा पेंडेंट का मिलना, ये बौद्ध विरासत की दृष्टि से, बौद्ध ऐतिहासिक संस्कृति की दृष्टि से और बौद्धों की ऐतिहासिक विरासत को लिंक करने की दृष्टि से, जो एक गुम हो गया इतिहास जिसको कहा जाता है, क्योंकि सिंधु संस्कृति के जितने भी शिलालेख मिले हैं उसमें भी कुछ खास अध्ययन नहीं हो पाया, लेकिन उनके शिल्पों का अध्ययन हुआ है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। अब अगर ये लिंक बनती है तो इस लिंक से लोगों को कुछ नई चीज़ें भी समझ में आएगी। देखेंगे आगे क्या होता है।